मेरा नाम है अरविंद काला और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। आपने मोदी साहब के बारे में एक चीज देखी? पिछले 4-6 महीने में उन्होंने अपनी हुलिया ही बदल दी है। 6 साल तक तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते रहे। अब उनके कपड़े बिल्कुल सफेद हो गए हैं। यही नहीं, उनकी दाढ़ी भी लंबी भी कर ली उन्होंने, सर के बाल भी लंबे कर दिए और वो भी बिल्कुल ही सफेद हो गए हैं। तो मोदी साहब के सफेद कपड़े और सफेद दाढ़ी और सर के लंबे बाल, ये मेरे ख्याल से जच रहे हैं। इसकी 3-4 वजह हैं। एक तो ये है कि उनका सर सामने से और पीछे तक काफी गंजा हो गया था। तो जब वो इलेक्शन मीटिंग में निकलते थे धूप में, तो उनका उनका गंजा सर चमकता था, वो इतना जचता नहीं है। अच्छा, वो चमकता सर अब इतना नजर नहीं आता क्योंकि उन्होंने बाल लंबे कर दिए। अच्छा, जो उन्होंने दाढ़ी भी लंबी करी है और जो सफेद करी है, वो भी जच रही है। इस वजह से कि मोदी साहब का जो चेहरा है, चौड़ा चेहरा है, इसको कहते हैं शेरमुख चेहरा। तो अब वो लंबी दाढ़ी से वो गौमुख चेहरा लगने लगा है। मतलब वास्तुशास्त्र में आपको मालूम ही होगा, कोई मकान जहाँ चौड़ा एंट्रेंस हो उसको शेरमुख कहते हैं, जो छोटा एंट्रेंस हो उसको गौमुख कहते हैं। तो मोदी साहब ने गाय बचाई तो शेरमुख से वो गौमुख की तरह बढ़े हैं, तो ठीक ही उन्होंने किया है। तो ये बात तो ठीक है। अच्छा, अब कपड़े का जहां तक सवाल है, वो मोदी साहब बड़े जोशीले आदमी हैं, बड़े मेहनत करते हैं। तो कपड़ों में भी, अपने वार्डरोब में भी बहुत मेहनत करते थे। नीले में पीला, पीले में ये, जामनी में ये, कोट रंग। लेकिन कई दफा उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती थी। मतलब नीला आपका कुर्ता और हरा 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 आपका कोट और जामनी आपका ये, तो इस किस्म के बहुत उन्होंने दर्जनों रंग जोड़े और सर पे वो रंगीन, तो कभी बहुत जबरदस्त गलती कर जाते थे, जो वो हॉलीवुड वाले जानते हैं और जो मैं भी समझ लेता हूँ, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ता था। अब सफेद कपड़े पहनकर तो उन्होंने बस वो सही कर दिया। अच्छा, एक बात है, गजब की बात यह है मोदी साहब की बदली हुई हुलिया के बारे में, वो पहले लीडर हैं हिस्ट्री में जिन्होंने अपनी शक्ल ही बदल दी है। देखिए, ट्रंप साहब जैसे 4 साल पहले लगते थे वैसे अभी लगते हैं, जैसे पुतिन 10 साल पहले लगते थे वैसे अभी लगते हैं। लेकिन मोदी साहब पहले जब वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे बिल्कुल ही अलग रोज लगते थे, और अब वो फिर अलग लगने लगे। तो ये सब चीजें हैं। और उनका जैसे, लेकिन इससे इनका फायदा ही होगा क्योंकि थोड़े साधु टाइप लगने लगे हैं। उससे हिंदुस्तान की 3 चीजें हैं। हिंदुस्तान है गरीब, हिंदुस्तान है अनपढ़, और हिंदुस्तान है हिंदुओं का। तो मतलब 80% लोग हिंदू हैं। तो जो मोदी साहब ने अपनी उस साधु की शक्ल थोड़ी सी बना दी, उससे ये जो हमारे वो जो गांव के वो लोग हैं उनसे फायदा ही होगा। वो वैसे भी शादीशुदा नहीं, परिवारवाद नहीं, ना भाई ना बच्चे ना बीवी ना कोई इस किस्म की कोई चीज ही नहीं। तो वो लोग कहेंगे यार यही ठीक है, राहुल गांधी तो अपनी बहन की देखभाल कर रहा है, लालू तो अपनी ये देखभाल कर रहा है। तो उनका जो इनकी साख जिसको कहते हैं, क्रेडिबिलिटी, ये बढ़ गई है। अच्छा, एक और मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब की एक कोशिश है कि एक अपनी तस्वीर ही बदल दें। वो तो मास्टर हैं पीआर के, और लोगों को दुनिया भर इधर से उधर गुमराह करना, वो कुछ भी कर सकते हैं। गुफा में भी बैठ सकते हैं और झाड़ू भी चला सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीक फिलोसफी में वगैरह, जिसको कहते हैं फिलोसोफर किंग। अच्छा, उर्दू में फिलोसोफर का लफ्ज होता है फलसफी, और राजा का मतलब तो खैर बादशाह होता है। तो फलसफी बादशाह की शक्ल एक अपना रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं 2 भविष्यवाणी करूंगा। एक तो ये है कि मेरी समझ से वो फिर वापस वो रंग बिरंगे कपड़ों में आएंगे नहीं, वो स्टेज उनकी खत्म हो गई। उसे जितना उन्होंने फैशन करना था वो कर लिया। अब वो फिलोसोफर किंग वो इस तरह से। और दूसरी मेरी भविष्यवाणी ये है, प्रेडिक्शन, कि वो उस तरह से गले नहीं मिलेंगे ये सब लोगों से, लीडरों से, पुतिन से, और इससे मतलब लिपट गए। वो भी उनका स्टेज मेरे ख्याल से चली गई है। अच्छा, मैं किस आधार पे ये कह रहा हूँ? कोई आधार पर नहीं। मैं बैठा हूँ हिमाचल में और मेरा दिमाग चल रहा है और मेरे अब जबान चल रही है, बस यही है। अच्छा नाजरीन, फिर मैं आपको खुदा हाफिज करूंगा। और प्लीज देखिए, अपने दोस्तों को भेजिएगा, या अपने ये दोस्त नहीं है तो दुश्मनों को भेजिए, लेकिन मेरी शोहरत तो बढ़ाइए। अच्छा, खुदा हाफिज।